हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। यानी कि संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका यानी कि संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित यानी कि जुड़े हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरिश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं ताकि वह उसके अनुसार काम कर सके और कानून और नीतियां बनाते समय उनका उल्लेख कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। इन सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग किसमें है? ये संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 में इनका उल्लेख किया गया है। और ये जो निर्देश हैं ये सिद्धांत न्यायोचित नहीं है, तो इनको ध्यान में रखना है। ये संविधान के भाग 4 में है और इनका जो आर्टिकल है वो कितना है? 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच में विभाजित होती है। एक संघ में सरकार के 2 स्तर होते हैं। एक है पूरे देश की सरकार जो कि सामान्य राष्ट्रीय हित के कुछ विषयों के लिए उत्तरदायी है, और अन्य प्रांतों या राज्यों के स्तर पर सरकारें हैं जो अपने राज्य के प्रशासन के दिन प्रतिदिन की अधिकांश देखभाल करती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी कि कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है तो इस स्थिति में केंद्र के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। तो समवर्ती सूची इसकी जो अवधारणा है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस की प्रेरणा पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण प्रदान करती है। विधायी शक्तियों को प्रथम सूची जिसको संघ सूची कहते हैं, द्वितीय सूची यानी कि समवर्तीय सूची, और तीसरी जो है वो है राज्य सूची। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य जिनको अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है मूल्यतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं थे। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का में डाला गया है। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से प्रेरित हैं। तो मौलिक कर्तव्य इनको कहाँ से लिया गया है? इनको लिया गया है पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल
नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन डी, आयरलैंड। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इनको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है वो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है और संविधान में इनको भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनको उपबंधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। यानी कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है ये ली गई है अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय ये है कि सर्वोच्च न्यायालय विधान एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों और आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। कानून का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। इसका तात्पर्य कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून का एक जैसे अनुप्रयोग से है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी के बीमर सिद्धांत से। यानी कि भारत में आपात संबंधी जो उपबंध हैं इनको जर्मनी के बीमर सिद्धांत से लिया गया है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंध उल्लेखित हैं। ये उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन उपबंधों को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा प्रदान करना है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो है राष्ट्रीय आपात, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन भी इसको कहते हैं, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का जो विवरण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो प्रेरणा है ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के दौरान हुई थी। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उद्देश्यों के रूप में निर्देशित करती है। यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तावना क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को भारत की संविधान के प्रस्तावना में इनको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसको? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को।
आगे बढ़ते हैं, विधि के समक्ष समता लिया गया है, यानी कि विधि के समक्ष समता ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समान यानी कि विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन और सामान्य न्यायालयों के अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर या गरीब, उच्च नीच, अधिकारी या गैर अधिकारी, कानून से ऊपर नहीं होगा। तो विधि के समक्ष समता का जो नियम है ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ यानी कि रूस से। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में इनका वर्णन देखने को मिलता है। मूलतः अंगीकृत संविधान के ये भाग नहीं थे, यानी कि जब संविधान लागू हुआ उस समय ये नहीं थे, और इनको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, अमेरिका। संविधान के द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ये 7 मूल अधिकार कौन कौन से थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो 7 मूल अधिकार हैं ये हमारे संविधान में शुरू से ही दिए गए थे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भाग 3 से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। तो अब संविधान में कितने मूल अधिकार बचे हैं? अब संविधान में 6 मूल अधिकार बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संपत्ति का जो अधिकार है इसको मूल अधिकार से हटाकर इसको क्या बना दिया गया है? कानूनन अधिकार बना दिया गया। तो ये हटाया कब गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों का किस देश के संविधान से लिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कनाडा। संघवाद जो शब्द है यानी कि संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, यानी कि यूएसए। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की जो प्रेरणा है कहाँ से मिली थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वो फ्रांस की क्रांति के दौरान दिया गया था, इसलिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की जो प्रेरणा है वो फ्रांस की क्रांति से देखने को मिलती है। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। यानी कि भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इस प्रक्रिया का जो विवरण है वो संविधान के अनुच्छेद किसमें? 368 में, 368 भाग कौन सा? भाग 20 में दिया गया है। संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन के समय संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष या विशिष्ट बहुमत से तात्पर्य क्या है कि सदन में कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विशेष या विशिष्ट बहुमत। विशेष बहुमत की आवश्यकता संसद के दोनों सदनों में होती है। तो अगर संविधान में हमें कोई संशोधन करना रहता है तो उसमें हमें विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में किस देश से ली गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी। यानी कि जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी किए हैं। कौन से? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है, इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक मूल आधार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? यानी कि भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है उसमें मूल आधार कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि भारतीय संविधान में अधिकांशतः जो भी नियम कानून जो अनुच्छेद हैं वो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से एज इट इज, मतलब जैसे का तैसा ले लिया गया था। तो भारतीय संविधान का जो मूल आधार है वो क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो लिखित संविधान है इसका प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है और ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। और इसमें अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो मात्र 7 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अगर वहीं हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत का जो संविधान है वह है, जिसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।